क्रूज के ऊपर जौन से हमने लिए हैं कोई भी दो, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, या तो इन दोनों फुट स्क्रूज को अंदर को रोटेट करना है, ये देखो ये अंदर को एरो लगा हुआ है, ऐसे ही ये वाला एरो अंदर को लगा हुआ है। या तो हमने इन दोनों फुट स्क्रूज को इनवर्ड्स अंदर को रोटेट करना है, या हमने दोनों फुट स्क्रूज को आउटवर्ड्स, जैसे ये बार वाले एरो लगे हुए हैं, आउटवर्ड रोटेट करना है। याद रखना, ये दोनों को इनवर्ड रोटेट करना है अंदर को, या दोनों को आउटवर्ड रोटेट करना है। कब तक रोटेट करना है, जब तक कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब में जो एयर बबल है वो सेंटर में ना आ जाए। समझ गए, समझ गए। हाँ जी सर। आपने दो दो फुट स्क्रू ले लेनी है, उसके बराबर टेलीस्कोप कर देना है, और या दोनों स्क्रू को अंदर की तरफ रोटेट करना है, या दोनों स्क्रू को बाहर की तरफ रोटेट करना है। जब तक रोटेट करना है तब, जब तक कि आपका टेलीस्कोप के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब लगी है उसका एयर बबल सेंटर में ना आ जाए। जब वो सेंटर में आ गया, फिर आपने क्या करना है, तीसरा फुट स्क्रू जो रह गया उसके बराबर टेलीस्कोप कर देना है, जैसे कि ये दूसरे डायग्राम में है। अब इस केस में क्या है, ये टेलीस्कोप वही वाला टेलीस्कोप है, ये पहले वाले दो जो हमने लिए थे, पहले वाले दो वाले फुट स्क्रू हैं, जो तीसरा रह गया हमने उसके ऊपर टेलीस्कोप कर दिया। समझ गए, समझ गए। फिर हमने क्या हाँ करना जी। है, इस अब इसके ऊपर हमने टेलीस्कोप कर लिया, तो हमने यहाँ इस तीसरे स्क्रू को यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस मर्जी डायरेक्शन में घुमाओ, जब तक कि जो टेलीस्कोप के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब जो लगा हुआ है वो एयर बबल सेंटर में ना आ जाए। समझ गए। जब वो हाँ सेंटर जी। में आ गया, फिर हमने दोबारा चेक करना है, दोबारा हमने ये उसको पुराने वाले 2 फुट स्क्रू के ऐसे ऊपर ले आना है जैसे हमने पहली पोजीशन में किया था। फिर हमने वही काम करना है, दोनों फुट स्क्रू अंदर करने हैं, दोनों फुट स्क्रू बाहर करने हैं। जब तक करने हैं जब तक कि आपका टेलीस्कोप का एयर बबल सेंटर में ना आ जाए। क्लियर। उसके बाद फिर हमने चेक कर लेना है, अगर अभी भी वो सेंटर में नहीं आ रहा, फिर हमने दोबारा तीसरे फुट स्क्रू के ऊपर दोबारा ऐसे कर लेना, उसको यहाँ क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जब तक कि आपका एयर बबल सेंटर में ना आ जाए। जब तक आपने रिपीट करी है ना, जब तक आपका एयर बबल सेंटर में ना आ जाए। जब आपका एयर बबल सेंटर में आ गया हर हर पोजीशन में, इसका मतलब आपकी लेवलिंग बाई फुट स्क्रू ओके हो गई, डंपी लेवल हॉरिजॉन्टली प्लेस हो गया, हॉरिजॉन्टली लेवल हो गया। समझ गए, क्लियर है। हाँ जी। उसके बाद, अब उसके बाद ये हमारी होगी लेवलिंग। उसके बाद फोकसिंग। फोकसिंग किस लिए की जाती है, ताकि हमें ऑब्जेक्ट सही दिखे, स्टाफ सही दिखे। फोकसिंग आईपीस की भी होती है, फोकसिंग जो सी है ऑब्जेक्ट लेंस की भी होती है। ऑब्जेक्ट लेंस की फोकसिंग हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग स्क्रू, जो बाहर फोकसिंग स्क्रू लगा होता है। हम क्या करते हैं, हम दूसरा कोई ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कर लो स्टाफ ही रख लेते हैं, उसको हम दूर से उसको फोकस करते हैं अपने टेलीस्कोप को, और उसको देखते हैं क्या वो दिख रहा है स्टाफ। जब वो दिखता है तो उसकी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकसिंग हो जाती है। एक होता है आईपीस। आईपीस की फोकसिंग, आईपीस में मैंने बताया था डायफ्राम के अंदर क्या लगे होते हैं, क्रॉस वायर लगी होती है। अब उसकी फोकसिंग कैसे होती है, उसकी फोकसिंग जब हम उसका फोकसिंग स्क्रू जो सा होता है उसको रोटेट करते हैं आईपीस का। जो आईपीस का फोकसिंग स्क्रू तब तक रोटेट करते हैं जब तक कि हमें वो क्रॉस वायर ना दिखे। जब हमें वो क्रॉस वायर दिख गई, बिल्कुल सही दिख गई, उस समय हमारा जो सा आईपीस जो सा वो फोकस हो जाता है। क्लियर है। आईपीस के फोकस को हम चेक ठीक कर है सर। सकते हैं। आईपीस के फोकस को हम एक साफ प्लेन पेपर का टुकड़ा लेके उसको ऑब्जेक्ट लेंस के आगे लगाओ और आईपीस को फोकस करो। आईपीस में जो काले धागे होते हैं अगर आपको क्लियर दिख रहे हैं क्योंकि पेपर के ऊपर, तो आपका आईपीस ओके है, पूरा फोकस है। समझ गए। ठीक है सर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो सा एक सिंपल एक थ्योरी का टॉपिक एक और था इसके अंदर, वो था प्रिकॉशंस ऑफ लेवल मैन। अब देखो जब आप लेवलिंग करते हो तब एक बंदा लेवल मैन होता है, एक बंदा स्टाफ मैन होता है। जो स्टाफ पकड़ता है वो स्टाफ मैन, जो लेवल मैन होता है वो लेवल पकड़ता है, जो लेवल पकड़ता है। तो अब प्रिकॉशंस लेवल मैन की क्या होती है कि जो लेवल बंदा पकड़ के खड़ा है, लेवल लेवल जो बंदा लेवल के ऊपर है उसने क्या देखना है कि जो लेवल है वो आपका प्रॉपर लेवल होना चाहिए, फर्म ग्राउंड के ऊपर फिक्स होना चाहिए। और लेवलिंग हमेशा स्टार्ट वहां से होती है परमानेंट बेंचमार्क से। क्यों, क्योंकि हमें पहला आरएल हम उस पॉइंट से लेवलिंग शुरू करते हैं जहां पे हमें आरएल नोन होता है। तो वो नोन आरएल जो सा है वो बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क से हम उसके ऊपर ही पढ़ लेते हैं जो जिसका आरएल हमें नोन होता है। उसके बाद टेम्पररी एडजस्टमेंट जो लेवल की अच्छी तरह करनी होती है। पहली स्टाफ रीडिंग हमेशा बैक साइड भरी जाती है, पहली स्टाफ रीडिंग हमेशा बैक साइड भरी जाती है। जब काम खत्म हो गया लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड भरी जाती है। अब इसी तरीके से प्रिकॉशंस फॉर स्टाफ मैन, जो बंदा स्टाफ लेके खड़ा है, स्केल लेके खड़ा है, उसने क्या करना है, स्टाफ शुड बी प्लेस्ड वर्टिकली। स्टाफ जो सा है बिल्कुल सीधा खड़े होना चाहिए। अब जहां पर हमने स्टाफ रखा है वो जमीन लेवल होनी चाहिए। ग्राउंड ऑन विच द स्टाफ इज प्लेस्ड, जिस जमीन के पॉइंट के ऊपर हमने स्टाफ रखा है वो लेवल होनी चाहिए, वो उस पर खड्डा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खड्डे का लेवल आ जाना है।
उसके बाद नेक्स्ट आ गया तीसरा पॉइंट, स्टाफ शुड बी स्ट्रेच्ड फुली। जब हमने काम करना है तो अगर आपका टेलीस्कोपिक स्टाफ है, स्टॉपविच स्टाफ है, जो आप कॉलेज में स्टाफ होते हैं, आपने पूरा स्टाफ खोल के काम करना है। ये नहीं कि आप आधा स्टाफ ही खोल के बैठे हो, रीडिंग उसमें एरर होने के चांस होते हैं इसलिए आपने पूरा स्टाफ खोल के रीडिंग पढ़नी है। उसके बाद बॉटम सरफेस ऑफ द स्टाफ शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन्ड। जो बॉटम होता है, बेस होता है स्टाफ का, उसको अच्छी तरह साफ कर लेना ताकि उसमें कोई गंदगी ना हो, क्योंकि आरएल में गलती आ सकती है जब आप प्रैक्टिकली लेवलिंग परफॉर्म करते हो। और फिफ्थ पॉइंट, एज द लीस्ट काउंट इज इतना। अब लीस्ट काउंट कितना है? 0.005 मीटर। तो जब आप रीडिंग पढ़ते हो तो यहाँ तो रीडिंग के एंड में 0 होगा या उसके एंड में 5 होगा। जब 0 होगा तो मतलब काली डिवीजन के ऊपर है, और जब 5 होगा तो मतलब व्हाइट डिवीजन के ऊपर है रीडिंग। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। तो स्टूडेंट ये चीजें थी जौन सी आपकी बेसिक थ्योरी थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे? लेवलिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आरएल निकालने सिखाऊंगा। आरएल के डिफरेंट मेथड्स, 2 मेथड्स आपको प्रैक्टिकल में भी कराए गए होंगे। हम उस पे अलग अलग न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है?